कहानी की शुरुआत में हम एक चर्च में एक पेंटर को पेंटिंग करते हुए देखते हैं, पर वह पेंटर बताता है कि उसे इस चर्च को पेंट करने के पैसे नहीं मिलते, इसीलिए वह पादरी के पास जाता है। पादरी के पास जाने पे उसे पता चलता है कि पादरी की मौत प्लेग नाम के एक बीमारी से हो गई है। पादरी को मरा देख पेंटर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसे उसके काम के पैसे नहीं मिलने वाले थे। तभी वह एक कोने में पादरी का ड्रेस देखता है और वह निर्णय लेता है कि अब वह भी पादरी बनेगा, क्योंकि पादरी को उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते थे। खैर, इसके बाद हम एक आदमी लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे जर्मिनो पड़ा हुआ था, क्योंकि जर्मिनो ने लोरेंजो को जुए में हरा दिया था। खैर, किसी तरह से लोरेंजो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी जर्मिनो अपने आदमियों से कहता है कि किसी भी तरह से तुम उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। उसके बाद हम अगले सीन में रानी पैम्पिनिया को देखते हैं, जो अपने माता पिता के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि उनकी भी मृत्यु प्लेग नाम के बीमारी से हाल ही में हुई थी। खैर, तभी उसके पास जर्मिनो आता है और उससे पूछता है कि तुम अब अकेली क्या करोगी, जिस पर रानी कहती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूंगी। तभी जर्मिनो पैम्पिनिया से कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत ज्यादा कर्ज लिए थे, इसीलिए उनका संपत्ति पर केवल और केवल मेरा हक है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा संपत्ति ना लूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम दोबारा से लोरेंजो को देखते हैं, जो अभी भी उन सिपाहियों से बचकर भाग रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, जो एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। लोरेंजो उसे पूछता है कि यह मरा हुआ आदमी कौन है और यह कैसे मरा। तो आदमी लोरेंजो को बताता है कि यह एक माली है, जो कि पास के ही चर्च में काम किया करता था, लेकिन इसकी भी मौत प्लेग नाम के बीमारी से हो गई। तभी लोरेंजो सोचता है कि अगर उसे जर्मिनो से बचना है तो उस चर्च में चला जाए। दोबारा से जर्मिनो के सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिस वजह से सैनिक उसे देख नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। पर लोरेंजो जिस टहनी पर चढ़ा हुआ था वो टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से लोरेंजो को काफी ज्यादा चोट भी आती है और वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। खैर, थोड़ी देर बाद लोरेंजो के पास दो नन आती है और उसे चर्च में लेकर चली जाती है। चर्च में दोनों नन लोरेंजो को गंदी तरह से यहाँ वहाँ छूने लगते हैं। तभी लोरेंजो होश में आ जाता है, पर वह जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगता है, क्योंकि इसमें उसे भी बहुत मजा आ रहा था। तभी वहाँ पे एक और नन आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमें चर्च में काम करवाने के लिए एक गूंगे और बहरे नौकर की जरूरत है। जिस पर वो दोनों नन बताती है कि यह आदमी गूंगा और बहरा है। यह सुनकर तीसरी नन भी खुश हो जाती है। खैर, इसके बाद हम पैम्पिनिया को देखते हैं, जो जर्मिनो से परेशान होकर उसी चर्च में रहने के लिए आई हुई होती है, जिस चर्च में लोरेंजो काम कर रहा था। वो दोनों नन पैम्पिनिया को तैयार कर रहे थे। तभी पैम्पिनिया की नजर लोरेंजो पे जाती है, जिस पर पैम्पिनिया दोनों नन से पूछती है कि यह कौन है। तो नन उसे बताती है कि वो इस चर्च का माली है, जो ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। तभी अगले सीन में लोरेंजो को एक जंगल में देखते हैं, जिसके पास एक नन आती है और उसे लेकर जंगल के अंदर मंगल करने के लिए चली जाती है। लेकिन उन दोनों को पैम्पिनिया देख लेती है। यह देखकर पैम्पिनिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब पैम्पिनिया भी लोरेंजो को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। इधर रूस का राजकुमार भी पैम्पिनिया का घर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे जर्मिनो उसे मिलता है, जो उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब पैम्पिनिया मुझसे शादी करने वाली है। यह सुनकर राजकुमार उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है, जो राजकुमार को बताता है कि पैम्पिनिया लोरेंजो से परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई है और वह एक चर्च में जाकर रुकी हुई है और वह आपका उस चर्च में वेट कर रही है। यह सुनने के बाद राजकुमार पैम्पिनिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। खैर, इधर चर्च में लोरेंजो के पास दो नन आती है और उसके साथ घपाघप करने लगती है। यह देखकर पैम्पिनिया बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि लोरेंजो किसी और के साथ अल्टीमेट ना हो, इसीलिए उस पर नजर रखने लगी थी। तभी वह एक दिन लोरेंजो को गाना गाते हुए सुनती है, तो वह एक प्लान बनाती है और वो एक दिन लोरेंजो के आँख पर पट्टी
बांधकर उसे किस करने के लिए बोलती है। खैर इसके बाद पेम्पिनिया उसे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आंख ढका होने के कारण लोरेंजो पेम्पिनिया को पहचान नहीं पाता। इसके बाद पेम्पिनिया वहाँ से चली जाती है, पर पेम्पिनिया घर जाने से पहले एक नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वह गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे गाना गाते हुए सुना है। जब नन को इस बात का पता होता है तो वो लोरेंजो को चर्च से निकाल देती है। अब लोरेंजो रोड पर आ चुका था, तभी वह पेम्पिनिया को जाते हुए देखता है तो उसे कहता है कि अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचा है और ना ही मेरे पास नौकरी है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। इसके बाद वह पेम्पिनिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे काम पर रख ले। पेम्पिनिया भी मान जाती है। दरअसल पेम्पिनिया भी वही चाहती थी। इसके बाद वह लोरेंजो को लेकर अपने साथ चली जाती है। दूसरी तरफ रूस के राजकुमार को झरने में एक लड़की नहाते हुए मिलती है और वो उस लड़की को बताता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ, और यह भी बताता है कि मैं एक लड़की पेम्पिनिया को ढूंढ रहा हूँ। तो वो लड़की राजकुमार से झूठ बोलती है और उसे बताती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ। राजकुमार भी उसकी बातों पे यकीन कर लेता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी पेम्पिनिया को नहीं देखा था। खैर इसके बाद लोरेंजो और पेम्पिनिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लोरेंजो बताता है कि मैं चर्च में एक लड़की से प्यार करता हूँ। उस लड़की ने मेरे आँख पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था। उसने मुझसे यह भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ, पर मैंने अभी तक उस लड़की को देखा ही नहीं है। यह सुनकर पेम्पिनिया भी खुश हो जाती है और वह लोरेंजो से कहती है कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। लोरेंजो भी किस करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पे जर्मिनो आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है, पर लोरेंजो हार जाता है तो जर्मिनो उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। इधर पेम्पिनिया जर्मिनो को कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना पड़ेगा। जर्मिनो भी उसकी बात मान लेता है और शादी के लिए एक पादरी को बुलाता है। वह पादरी कोई और नहीं बल्कि पेंटर ही होता है। इसके बाद पेम्पिनिया पादरी के पास जाकर कुछ पैसे उसे दे देती है और उससे बोलती है कि तुम जितना हो सके शादी का डेट आगे बढ़ाते रहना। पादरी भी वैसा ही करता है, पर शादी का डेट आगे बढ़ता देख जर्मिनो अपना तलवार निकालकर पादरी को डराने लगता है। तभी वहाँ पे रूस का राजकुमार भी आ जाता है। इतने में लोरेंजो भी आ जाता है और दोनों मिलकर जर्मिनो से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान लोरेंजो जर्मिनो को मारकर एक कुएं में फेंक देता है। इसके बाद पेम्पिनिया अपना फेस ढककर राजकुमार के पास जाती है और उससे शादी करने के लिए इनकार कर देती है। जिसके बाद वह पेम्पिनिया का शक्ल देखता है और वह कहता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे वो लड़की आती है जिससे राजकुमार प्यार करता था। दूसरी तरफ पेम्पिनिया जब लोरेंजो के पास जाती है तो वह उसे कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे चर्च में किस किया था। इसके बाद पेम्पिनिया लोरेंजो को किस करने लगती है, जिससे लोरेंजो भी समझ जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पेम्पिनिया ही है जिसे वह प्यार करता है। इसके बाद पादरी उन सबों की शादी करा देता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी सच में दिल से पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।